Hello everyone, this video is part 2 of the very first video. In first video I have talked about that what is audit. In this very video I am going to deal about the types of audit. Audit are of three types. The first is done by CA or the cost accountant. Second is done by the tax authority. And the third is done by a special audit. Third that is known as special audit. Moving with the first audit, that is audit by tax authority. तो टैक्स अथॉरिटी में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कौन ये ऑडिट कर सकता है. तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं कमिश्नर, या अगर कमिश्नर नहीं तो एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम बाय वे ऑफ स्पेशल और जनरल ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर और मल्टीपल ईयर. इट मीन्स कि ऑडिट वैसे तो एक ही साल का होता है, लेकिन अगर चाहे तो दो से मल्टीपल ईयर्स के लिए भी ऑडिट एक बार हो सकता है. Now moving toward the second topic, that is what is meant by the commencement of audit. Audit commence होने का मतलब क्या है? Commencement of audit means letter of the following, means इन सब में से जो लेटर होगा उसी डेट को हम लोग commencement of audit मानेंगे. पहला, date on which record or accounts are made available to audit authority. इसमें ये कहा गया है कि जिस भी डेट पे ऑडिट अथॉरिटी को रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स अवेलेबल कराया गया था ऑडिट के लिए, उस डेट को हम लोग, या फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, या फिर जिस डेट पे एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट हुआ. अगर मान लो किसी ऑडिट अथॉरिटी को 13 तारीख को ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स उसके पास अवेलेबल कराया गया और दूसरे 15 तारीख से उसने ऑडिट स्टार्ट किया, तो इसमें से कौन सा डेट होगा जिसे हम मानेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट हो गया? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि कौन सा होगा. तो मुझे इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि विच ऑफ द इज लेटर, सो हेयर इट विल बी 15 इसका करेक्ट आंसर होगा. नाउ मूविंग टू द वेरी एक्चुअली गाइज आई वॉन्ट टू शेयर यू वन थिंग दैट कि मैंने बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं सिर्फ आपके लिए, और प्रिसाइज नोट्स बनाए. और अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी इस नोट्स का जो मैंने खुद बनाया है. और बहुत ही पॉइंटर नोट्स मैंने बनाए हैं और जिसमें कि सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं. कमेंट करके बताइए कि आप और क्या क्या चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए. नो मूविंग फर्दर दैट सी में ये बताया गया है कि टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम लिमिट है? तो 3 मंथ्स. एक्सटेंशन, अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है. फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ ऑडिट इज़ कंडक्टेड. कौन करेगा, कौन ऑडिट कंडक्ट करेगा? तो ऑथराइज्ड पर्सन. फाइनलाइज, तो अब हम लोग ये पता कैसे चलेगा कि कब ऑर्डर जो है फाइनलाइज हो गया? तो इसमें ये जब भी आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई आफ्टर furnished by registered person to the audit observation on detection of the poor compliance, officer shall initiate action under section 73 or section 74, that is demand recovery. इसमें होता है कि एक कंसिड्रेशन के बाद जो कि रजिस्टर पर्सन, जब आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया तो आप वो एक उसको कंसिड्रेशन के रूप में रजिस्टर पर्सन के पास आप जब करते हैं तो उस टाइम पे कहा जाएगा कि ऑडिट आपका कंप्लीट हो गया. अगर ऑडिट करते वक्त कि ऑथराइज पर्सन को अगर लगता है ऐसा कि ऑडिट में गड़बड़ है तो फिर वो क्या कर सकता है कि एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट, और वो भी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंडर, दैट इज़ डिमांड रिकवरी. Now moving further with very another and known topic, that is special audit. ये special audit क्यों होता है और क्यों कराया जाता है जब ऑडिट है ही? तो सेक्शन 66 इसके बारे में डील करता है. सबसे पहला स्पेशल ऑडिट होता है जब वैल्यू हैज़ नॉट बिन करेक्टली डिक्लेयर्ड, मीन्स कि वैल्यू आपने करेक्टली डिक्लेयर ही नहीं किया है. दूसरा, द क्रेडिट अवेल इज़ नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, मीन्स कि आपने जो क्रेडिट लिया है वो नॉर्मल लिमिट में है नहीं, मीन्स आप कुछ छुपा रहे हैं. तो टाइम लिमिट क्या है और कौन कौन करते हैं इस चीज़ को? तो ये जो स्पेशल ऑडिट है ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू किया जाता है, जिसको नॉमिनेट खुद कमिश्नर करते हैं. और इसके लिए टाइम मिलता है 90 डेज़ का. एक्सटेंशन जो है 90 डेज़ का मिल सकता है अगर आपके पास मटेरियल रीज़न है तो. नाउ मूविंग फर्दर दैट हु विल वियर द एक्सपेंस ऑफ ऑडिट. ऑडिट का एक्सपेंस कौन वियर करेगा? क्योंकि ये ऑडिट खुद की तरफ से नहीं कराया जाता है, कमिश्नर कराते हैं तो पे भी वही करेंगे.
अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66। सेक्शन 65 डील करता है टैक्स ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, एंड सेक्शन 66 डील करता है टैक्स बाय दैट इज़ नोन एज स्पेशल ऑडिट। तो इसका सबसे पहले सेक्शन 65 में देखते हैं नेचर क्या होता है। ये एक डिपार्टमेंटल ऑडिट है, और सेक्शन 66 में क्या है, ये एक स्पेशल ऑडिट है। हाँ, ये सेक्शन 65 जो है कंडक्ट किया जाता है ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑथराइज बाय द कमिश्नर। मीन्स कमिश्नर जिसको ऑथराइज करते हैं ऑफिसर को, वही ये ऑडिट कंडक्ट करते हैं। पर ये जो सेक्शन 66 में है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। और बात करें अगर प्रायर नोटिस, कितना दिन पहले आपको नोटिस देना होगा अगर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी है, तो 15 डेज़। और पर ये जो स्पेशल ऑडिट है ना, इसमें कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो आपको शक होता है ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तब आप सडनली जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। टाइम कितना मिलता है, तो टाइम मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 मंथ मिलता है, एक्सटेंशन 6 मंथ का मिल जाता है। सेक्शन 66 में क्या होता है, 90 डेज़ मिलता है, और एक्सटेंशन भी 90 डेज़ का मिल सकता है अगर आपके पास मटेरियल रीज़न है तो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अब जैसे आप, ये तो नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है, आप हर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे ही। पर इसमें जैसे कि डिपार्टमेंटल ऑडिट है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, पर ये जो स्पेशल ऑडिट है इसमें एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही है। एक्शन बेस्ड ऑन रिपोर्ट, तो यस, इसमें जो है रिपोर्ट के बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है, जैसे सेक्शन 73 के अंडर बाय सो कॉज नोटिस, एंड सेक्शन 66 में भी वही बात है, एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 73 दैट इज़ सो कॉज नोटिस। तो इसके साथ आपका पूरा ऑडिट इतने कम समय में कंप्लीट हो गया। थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर लाइकिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर लव टुवर्ड मी। थैंक यू।